Hello everyone, welcome to our channel, and today we are going to continue the series of Insight IS Daily Current Affair of 14th of October 2020. And before starting this lecture, there is an announcement that um, मैं और मेरी टीम ने डिसाइड किया है कि हम जो है इथिक्स और जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है, ठीक है, इन दोनों में से एक का जो लेक्चर सीरीज़ है वो जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके पास आपको एक मैं आपसे राय लेना चाहती हूँ कि आइदर इथिक्स और पोस्ट इंडिपेंडेंस, ओके, इन दोनों में से ना कंप्लीट हम इसकी सीरीज़ बनाएंगे। तो आपको कौन सी सीरीज़ होनी है, ठीक है, आपको कौन सी फ़र्स्ट चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस आप किसको देते हो। हम इथिक्स की सीरीज़ स्टार्ट करें, ठीक है, हम लेक्सिकॉन से कवर करेंगे वो, और पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो है, ठीक है, जो मेन रेफरेंस बुक है वहाँ से कवर कर लेंगे। तो इन दोनों में से आपको कौन सी सीरीज़ चाहिए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और ओके, जिसको ज़्यादा मतलब रेफरेंस मिलेगा उसके अकॉर्डिंग जो है हम जल्दी ही ये तो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आइदर इथिक्स और पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये दोनों भी जो है इथिक्स देखा जाए तो वो जीएस फोर का पार्ट आता है, और जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है, ठीक है, वो भी जो हिस्ट्री का सेक्शन है जीएस वन में, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि इन दोनों में से एक स्टार्ट करें, ठीक है। तो पहले एक बता दीजिए कि आप कमेंट में आप बता देना, ठीक है, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, और जिसको ज़्यादा ठीक है प्रीफर करोगे आप उस वही हम सीरीज़ स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। आई होप आप जल्दी रिप्लाई दोगे, ठीक है। एंड हैव अ नाइस डे एंड लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज डिस्कशन विद द टॉपिक्स। एंड देखा जाए तो मेंस में आज 6 न्यूज़ हैं, और प्रीलिम स्पेसिफिक देखा जाए तो आज 5 न्यूज़ है जो हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज डिस्कशन with the first news from the GS2 paper, how election commission decide on a party symbols। तो रिसेंटली क्या हुआ है, जैसे हम जानते हैं कि बिहार के जो असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं 2020, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ है कि वोटर ने हैज़ एक्सेप्टेड दैट, ऐसा मतलब एक्सेप्ट किया है कि जो मरमेड है, ठीक है, मरमेड का सिंबल, ठीक है, हम जैसे जानते हैं कि हर एक पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है उनका एक सिंबल होता है, ठीक है। जैसे कांग्रेस का देखा जाए तो एक हाथ का सिंबल होता है, इसी तरह हर एक पार्टी से कुछ ना कुछ सिंबल से वो रिप्रेजेंट की जाती है। तो इस साल ऐसा बोला है कि वोटर्स को जो है मरमेड का सिंबल देखने को मिलेगा, ऐसा दिखा गया है, ठीक है। अभी ये सिंबल की नीड क्यों है ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम, ठीक है, वाई दिस सिंबल फॉर इलेक्शन इज नीडेड, ठीक है। द सिंबल हेल्प फॉर द सेवरल unrecognized party and independent candidate differentiate themselves from one another and help voters identify the party of their choice, ठीक है। तो क्या होता है, जो अनरिकग्नाइज पार्टी होते हैं, ठीक है, कुछ रिकग्नाइज पार्टी होते हैं और कुछ अनरिकग्नाइज पार्टी होते हैं, ठीक है। तो ये जो अनरिकग्नाइज पार्टी होती है और जो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी इलेक्शन को इलेक्शन ले सकता है, ठीक है, पार्ट ले सकता है। तो इसके वजह से क्या होता है, इन दोनों पार्टी ये जो होते हैं उनको स्पेसिफिक जो है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, ठीक है, दूसरे जो पार्टीज़ होते हैं उससे एक समथिंग डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो है, ठीक है, सिंबल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिंबल आर देयर, ठीक है, सिंबल्स कितने टाइप के हैं उनके बारे में देखा जाए तो जो इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट अमेंडमेंट ऑर्डर 2017, इसके अकॉर्डिंग रिजर्व, ठीक है, रिजर्व में देखा जाए तो 8 नेशनल पार्टीज़ एंड 64 स्टेट पार्टीज़ अक्रॉस द कंट्री हैव रिजर्व सिंबल। तो ठीक है, जो 64 स्टेट पार्टीज़ और 8 जो नेशनल पार्टीज़ है, ठीक है, 8 कौन से नेशनल पार्टीज़ है आप मुझे बताना, कमेंट में ज़रूर डालना, ठीक है। इनको जो है रिजर्व सिंबल्स फिक्स्ड है, ठीक है। तो इतने रिजर्व सिंबल है, और अगर फ्री कितने हैं तो इलेक्शन जो कमीशन है, ठीक है, जो भी सारे अफेयर्स होते हैं इलेक्शन के वो सारा कंडक्ट करती है, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग देयर आर नियरली 200 फ्री सिंबल्स है, ठीक है, जो अलॉट किए जाते हैं टू द थाउजेंड्स ऑफ जो भी अनरिकग्नाइज रीजनल पार्टी होती है जो भी इलेक्शन कंडक्ट करने वाली होती है, ठीक है। इनको बिफोर इलेक्शन जो है पर्टिकुलर जो सिंबल है वो अलॉट किया जाता है। अभी हाउ दिस सिंबल अलॉटेड टू द पर्टिकुलर पार्टी, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको कैसे अलॉट किया जाता है सिंबल, ठीक है, उनकी पर्टिकुलर कुछ गाइडलाइंस होती है। सबसे पहले देखा जाए तो एक पार्टी और द कैंडिडेट हैज़ टू प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ 3 सिंबल फ्रॉम द ईसी फ्री सिंबल लिस्ट एट द टाइम ऑफ फिलिंग नॉमिनेशन पेपर, ठीक है। बिफोर कंडक्टिंग ऑफ बिफोर मतलब हम इलेक्शन के कैंडिडेट खड़े होने के पहले हमको एक नॉमिनेशन पेपर फिल करना पड़ता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, तो इलेक्शन कमीशन को ना जो जितने हमने बताया कि नियरली 200 जो है
फ्री सिम्बॉल्स है, तो जो कैंडिडेट होते हैं, जो भी पार्टी होती है अनरिकॉग्नाइज पार्टी, तो उनको ना 3 फ्री सिम्बॉल की लिस्ट उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट प्रेफरेंस के बेसिस पे क्या है, वो सिम्बॉल्स जो है वो पर्टिकुलर पार्टी को फिर दिए जाते हैं, ठीक है, असाइन किए जाते हैं वो सिम्बल्स। और कौन असाइन करते हैं, जो इलेक्शन कमीशन है वो उनके थ्रू ही असाइन किया जाता है। अभी इलेक्शन कमीशन के पावर्स कुछ देखे जाए तो इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 एम्पावर द ईसी टू रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी एंड अलॉट द सिंबल, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन को पावर देती है कि वो पर्टिकुलर पार्टी को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो है पर्टिकुलर सिंबल्स जो है वो अलॉट कर दिया जाए, ठीक है। अंडर द पैराग्राफ 15 ऑफ द ऑर्डर, ठीक है, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग 1968 के ऑर्डर के अकॉर्डिंग इट कैन डिसाइड डिस्प्यूट among rival group or section of a recognized party sticking claim of its name and a symbol, ठीक है। तो जो भी डिस्प्यूट अराइज होते हैं बिटवीन दैट पार्टीज, ठीक है, कोई भी अगर स्टेम या इफ समवन इज क्लेमिंग फॉर पर्टिकुलर नेम एंड द सिंबल, देन उस टाइप का जो डिस्प्यूट है वो भी है जो है वो सॉल्व किया जाता है। एंड ईसी इज ऑल्सो द ओनली अथॉरिटी टू डिसाइड इशू ऑन द डिस्प्यूट और द मर्ज। Supreme Court upheld its validity in Shakid Ali and other वर्सेस ECI इन 1971, ठीक है। जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं तो ये सारे जो डिस्प्यूट है तो इलेक्शन कमीशन ही मेजर अथॉरिटी होती है, ठीक है, जो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। एंड उसके साथ साथ क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस जो ये प्रोविजन है इसकी वैलिडिटी कब फैल की, एक 1971 में केस हुआ था, इसके टाइम पे ये उन्होंने बताया था, ठीक है। अब क्या दिया गया है, सेंट्रल अलाउ एडिशनल बोरोविंग बाय 20 स्टेट, ठीक है। अभी क्या हुआ है, मैंने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था कि 4 स्टेट को लास्ट टाइम क्या हुआ था, बोरोविंग का जो है प्रोविज़न सेंटर ने अलाउ किया था। तो इस बार क्या हुआ है, 20 स्टेट को जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने परमिट किया है कि जो ओपन मार्केट बोरोविंग होती है वो हो सकता है, मतलब पर्टिकुलर जो स्टेट है वो बोरो कर सकती है। कितने रुपीज़ है इस टाइम पे, 68,825 करोड़ रुपीज़, ठीक है। अभी बैकग्राउंड देखा जाए, दिस 20 स्टेट द एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट्स सेड हैड कन्वेड देयर acceptance of the first borrowing option offered by the center to meet the GST compensation shortfall, ठीक है। तो हम जैसे जानते हैं इस बार जो हुआ है कि GST के जो देखो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, ठीक है, जो GST कंपनसेशन रिलेटेड जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या दिया गया है कि 2022 तक, ठीक है, मतलब 5 साल तक जो है GST कंपनसेशन जो है सेस लगाया जाएगा, ठीक है। तो GST में जो इस बार जो GST का जो है इसमें बहुत शॉर्टफॉल आया है, जिसके वजह से जो है उसको मीट करने के लिए GST कंपनसेशन को शॉर्टफॉल को मीट करने के लिए क्या है, सेंटर को मतलब सेंटर ने जो बोरोविंग है वो भी एक दिया गया है स्टेट को, ठीक है, ऑफर किया है बोरोविंग, ठीक है। अंडर दिस स्टेट को बोरो अप टू 1.1 लाख करोड़ तक बोरो कर सकते हैं फ्रॉम द मार्केट विद द प्रिंसिपल इंटरेस्ट एंड द पेमेंट, ठीक है। पर्टिकुलर इंटरेस्ट के साथ जो है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ जो है बोरो कर सकता है, ठीक है। टू बी पेड आउट ऑफ अ GST सेस कलेक्शन हुज लीव्ड वॉज बीन एक्सटेंडेड बियॉन्ड 2022, ठीक है। व्हाट स्टेट नीड सेंटर परमिशन वाइल बोरोविंग, ठीक है। अभी बोरोविंग तो ले रहे हैं तो उस टाइम पे सेंटर की परमिशन लेनी पड़ती है क्या स्टेट को, क्या ये मैंडेट है, इसके बारे में देखते हैं। तो ये पॉइंट जो है मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस कर दिए थे, ठीक है। लास्ट टाइम सेम जितने भी आज अभी ये इस न्यूज़ में पॉइंट कवर करने वाले सेम पॉइंट्स कुछ दिन पहले के भी न्यूज़ में आए थे, ठीक है। तो आर्टिकल 293 clause 3 of the constitution required state to obtain the center consent in the order of borrow in case of a state is indebted to the center over the previous loan, ठीक है। अगर स्टेट इंडेप्ट हो, ठीक है, मतलब स्टेट के पास कर्जा हो सेंटर की तरफ से, अगर व्हेन दे हैव टेकन द प्रीवियस लोन, इन केस ऑफ अ प्रीवियस लोन एट दैट टाइम, जो आर्टिकल है 293 क्लॉज 3 में मेंशन किया गया है कि जो सेंटर का कंसेंट जो है इन केस ऑफ अ बोरोविंग वो स्टेट को लेना पड़ता है, ठीक है। द कंसेंट ऑल्सो बीन ग्रांटेड सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 293(4), ठीक है। इसके अकॉर्डिंग भी जो है जो ग्रांट का जो मतलब जो स्टेट जो है, ठीक है, बोरोविंग के वक्त जो कंसेंट लेते हैं वो भी प्रोविजन वहाँ पे भी मेंशन है। इन प्रैक्टिस द सेंटर हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग इट्स पावर इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ अ फाइनेंस कमीशन, ठीक है। ये जो सारा कर रहे हैं ये पावर रिलेटेड टू द कंसेंट एंड ऑल दैट इशू, ठीक है। दो ये जो है सारा जो रिकमेंडेशन दिया गया है फाइनेंस कमीशन के मतलब फाइनेंस कमीशन ने दिया है। एवरी सिंगल स्टेट, ठीक है, जो भी करंटली इंडेप्ट है सेंटर्स को, तो वो सारों को जो है सेंटर की कंसेंट लेनी पड़ती है इन केस ऑफ अ बोरोविंग। डज द सेंटर हैज़ अनफिटेड पावर टू इम्पोज कंडीशन अंडर दिस
दिस प्रोविजन। ठीक है, अब इसके बारे में देखा जाए, आइदर ऐसा कुछ एक पर्टिकुलर गाइडलाइन नहीं है कि व्हेन पर्टिकुलर स्टेट इज़ बोरोविंग, तो उस टाइम पे जो है सेंटर कुछ कंडीशन अप्लाई करे, ठीक है, या कुछ इम्पोज करे कंडीशन, तो ऐसा कुछ इसकी पर्टिकुलर कुछ गाइडलाइन नहीं दी है। ठीक है, और जो अभी जो फाइनेंस 15 फाइनेंस कमीशन थे, उन्होंने भी ऐसा कुछ कंडीशन होने चाहिए, ठीक है, दैट द सेंटर शुड इम्पोज सम कंडीशन इन केस ऑफ अ बोरोविंग, इफ स्टेट इज़ बोरोविंग फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो इस टाइम पे ऐसा कुछ दिया नहीं है। और जो है इस टाइम की जो 15 फाइनेंस कमीशन की ये हुई थी, उस टाइम पे भी जो है ये डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, ये प्रॉब्लम जो है वॉट नॉट एड्रेस इन द इंटरियम रिपोर्ट। अभी देखा जाए, सो व्हेन कैन द सेंटर इम्पोज कंडीशन, सेंटर कब इम्पोज कर सकता है कंडीशन? सेंटर कैन इम्पोज कंडीशन ओनली व्हेन इट गिव अ कंसेंट फॉर द स्टेट ऑफ अ बोरोविंग। जब सेंटर जो है स्टेट को कंसेंट दे देता है कि वो बोरो कर सकते हैं, उसके बाद आफ्टर गिविंग द कंसेंट, ठीक है, देन द स्टेट पे जो है वो लगा सकता है, ठीक है, इम्पोज कर सकते हैं कंडीशन, एंड इट कैन ओनली गिव अ सच कंसेंट व्हेन द स्टेट इज इंडप्टेड इन द सेंटर। ठीक है, और ये कब किया जाता है, ठीक है, कब इम्पोज किया जाता है? ठीक है, दो कंडीशन ध्यान में रखना। ठीक है, पहले मैं बताती हूँ, जस्ट अ मिनट। पहली कंडीशन है जब कंसेंट मिल जाता है स्टेट को, ठीक है, स्टेट को कंसेंट सेंटर से मिल जाता है। और सेकंड कंडीशन क्या है, और जब ये कंडीशन कब अप्लाई होती है, ये वाली जब कंडीशन है कब अप्लाई होती है, जब स्टेट जो है इंडेप्ट है सेंटर को इन केस ऑफ देयर प्रीवियस लोन। ठीक है, हाउ सच रेस्ट्रिक्शन नेसेसरी? अब ये रेस्ट्रिक्शन नेसेसरी क्यों है? सबसे पहला है कि देखो, अभी सेंटर कुछ किसी को लोन दे रहा है, ठीक है, तो उनका जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, एज अ कैपेसिटी ऑफ अ क्रेडिटर। ठीक है, ये एक मेन रीज़न है कि ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। और सेकेंड देखा जाए कि जो भी नेगेटिव इफेक्ट होता है फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, तो वो कहीं ना कहीं जो है पूरी जो नेशन की फाइनेंशियल फिजिकल हेल्थ है उसको कहीं ना कहीं जो है इंस्टेबिलिटी लाती है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है, टू इंश्योर द माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी it is necessary that the restriction should be imposed by the center. Next is TECT for tribe launch, ट्राइबल्स लॉन्च। अभी क्या है, ट्राइफेड जो है उसके साथ साथ IIT कानपुर एंड चंडीगढ़ MFP फेडरेशन ई लॉन्च टेक्ट फॉर ट्राइब इनिशिएटिव उन्होंने लॉन्च किया है। एंड ये प्रोग्राम जो है प्रोग्राम बाय ट्राइफेड इन द कोलाब्रेशन ऑफ विद द मिनिस्ट्री ऑफ अ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, दैट इज़ MSME के साथ कोलाब्रेशन किया है अंडर द एंटरप्रेन्योरशिप एंड द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जो है इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, अभी सॉरी मुझे ट्राइफेड का जो है फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा, आप एक बार देख लेना। ठीक है, इट एम एट अ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ ट्राइबल्स विद अ फोकस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल, IT एंड बिजनेस डेवलपमेंट थ्रू SSG ऑपरेशन थ्रू अ वन धन विकास केंद्र। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये प्रोग्राम के लॉन्च होने से कि ये फोकस करने वाले हैं जो डेवलपमेंट होगा ट्राइबल्स पीपल को। ठीक है, जो एंटरप्रेन्योरशियल डेवलपमेंट, ठीक है, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, IT एंड बिजनेस डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ SSG होते हैं। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को ऑपरेटिंग जो वन धन विकास केंद्र है, ठीक है, इसके थ्रू किया जाएगा। ठीक है, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर द ट्राइब के लिए ये जो है ये प्रोग्राम का जो है इनिशिएटिव किया गया। अभी वन धन केंद्र क्या होता है, विकास केंद्र जो ट्राइफेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इज एस्टैब्लिशिंग 1200 वन धन के विकास केंद्र अक्रॉस 28 स्टेट एंगेजिंग 3.6 लाख ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदर्स। ठीक है, तो हमें जैसे जानते हैं कि 28 स्टेट में ये अप्लाई होने वाला है। ठीक है, वन धन के जो विकास केंद्र है वो इस्टेब्लिश करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के। ठीक है, तो 1200 वन धन विकास केंद्र का जो है इस्टेब्लिशमेंट होने वाला है इसके अंदर। ठीक है, अभी वन टिपिकल जो है VDVK कंपराइज ऑफ 15 सेल्फ हेल्प ग्रुप ईच कंसिस्टिंग ऑफ 20 ट्राइबल गैदरर्स। ठीक है, जो ट्राइबल गैदरर्स होते हैं, ठीक है, जो फॉरेस्ट से कुछ गैदर करते हैं, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स हो, ठीक है, वुड हो या कुछ भी, ठीक है, ऐसे जो होते हैं वैसे जो गैदरर्स होते हैं वो 20 ट्राइबल गैदरर्स रहेंगे ये जो वन धन विकास केंद्र रहेंगे इसमें। और इसके साथ साथ 15 जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप रहेंगे। ठीक है, अभी देखा जाए अबाउट वन धन विकास केंद्र इनिशिएटिव, दिस इनिशिएटिव एम टू प्रमोट MFPs सेंटर्स लाइवलीहुड डेवलपमेंट ऑफ अ ट्राइबल गैदरर एंड आर्टिसन। ठीक है, तो ये जो इनिशिएटिव है इसका मेन एम क्या है, वो प्रमोट करेंगे जो माइक्रो फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, MFS। ठीक है, तो माइक्रो फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, सेंट्रिक लाइवलीहुड डेवलपमेंट करेंगे। उसके साथ जो ट्राइबल जो गैदरर्स होते हैं और आर्टिजन्स होते हैं इनके प्रमोशन के लिए। उसके साथ साथ द मेन स्ट्रीम ऑफ अ ट्राइबल कम्युनिटी बाय प्रमोटिंग प्राइमरी लेवल वैल्यू एडिशन टू MFP एट अ ग्रास रूट लेवल। ठीक है, तो मेन स्ट्रीम जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है उनको प्राइमरी लेवल जो
वैल्यू एडिशन हो, ठीक है, उनके जो भी प्रोडक्ट्स है, ठीक है, जो माइक्रो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको। सिग्निफिकेंस देखा जाए इस इनिशिएटिव का, द शेयर ऑफ द ट्राइबल्स इन द वैल्यू चेन ऑफ द नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज expected to rise from the present 20 to अराउंड 60%, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव का ऐसा दिया है कि जो भी शेयर रहेगा, ठीक है, जो वैल्यू चेन रहती है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, जो नॉन टिम्बर है, ठीक है, टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नहीं, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, जो पहले इनिशियली देखा जाए तो उसका जो परसेंटेज था 20% था, उसको राइज करके 60% तक जो है शेयर ऑफ अ ट्राइब्स इंक्रीज करने का सोचा गया है इस इनिशिएटिव थ्रू। अभी नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, ठीक है, ई विन। अभी ई विन के बारे में देखा जाए तो नेटवर्क है, इज बीइंग रीपर्पस फॉर द डिलीवरी ऑफ अ कोविड-19 की वैक्सीन के डिलीवरी के पर्पस के लिए, रीपर्पस फॉर द कोविड-19 डिलीवरी ऑफ अ वैक्सीन के लिए जो है ई विन नेटवर्क का जो है मेन कंटेक्स्ट है, ठीक है। अभी क्या देखा जाए इस नेटवर्क के बारे में अगर देखा जाए, इट इज़ एन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सोल्यूशन एम एट स्ट्रेंथनिंग इम्यूनाइजेशन सप्लाई चेन सिस्टम अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है जिसका मेन एम है कि ये स्ट्रेंथन करे जो इम्यूनाइजेशन सप्लाई चेन सिस्टम रहेंगी ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है। ये इंप्लीमेंट किसके थ्रू किया जा रहा है, नेशनल हेल्थ मिशन थ्रू इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ये किसके मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। द एम टू प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन, ठीक है, इससे क्या होगा, एक रियल टाइम जो इंफॉर्मेशन होंगी रिलेटेड टू द वैक्सीन स्टॉक कितना है एंड इट्स फ्लो, ठीक है, एंड स्टोरेज टेम्परेचर, ठीक है, अक्रॉस ऑल कोल्ड चेंज पॉइंट इन द कंट्रीज, ये सारा जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा इस इनिशिएटिव के ये जो न्यू टेक्नोलॉजी नेटवर्क होगा इसके थ्रू। अभी ये बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट के बारे में देखा जाए तो सबसे पहला बेनिफिट है, इट हैज़ हेल्प create a big data architecture that generate actionable analytics encouraging data driven decision making and consumption based planning, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक पर्टिकुलर जो नेटवर्क है, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, ठीक है, एक बिग डाटा जो है आर्किटेक्चर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, प्रॉपर एनालिटिक होगा, ठीक है, जो भी डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, इसके भी जो प्लानिंग में है वो हेल्प करेगा, ठीक है। तो ई विन नेटवर्क नेक्स्ट है, इट हेल्प इन मेंटेनिंग ऑप्टिमाइजिंग स्टॉक ऑप्टिमम स्टॉक ऑफ अ वैक्सीन लीडिंग टू द कॉस्ट सेविंग, ठीक है, ये कॉस्ट सेविंग के लिए भी होगा यूज़फुल एंड एक ऑप्टिमम स्टॉक होना चाहिए वैक्सीन का, उसको भी मेंटेन करने के लिए यूज़फुल रहेगा। वैक्सीन अवेलेबिलिटी एट ऑल टाइम हैज़ इंक्रीजेस टू 99% इन मोस्ट हेल्थ केयर सेंटर इन इंडिया, ठीक है, वैक्सीन अवेलेबिलिटी का जो है 99% हैज़ बीन इंक्रीज, ठीक है, इन ऑल हेल्थ केयर सेंटर इन इंडिया, वाइल इंस्टेंट ऑफ अ स्टॉक आउट हैज़ रिड्यूस बाय 80%, ठीक है, जो स्टॉक का मतलब जो है कमतरता रहना, तो ये जो है उसका भी जो है परसेंट रिड्यूस हुआ है 80%। द टाइम टेकन टू रिप्लेस द स्टॉक हैज़ बिन डिक्रीज बाय मोर देन 0.5%, ठीक है, जो अगर कोई स्टॉक ख़त्म हो गया है तो उसको भरने के लिए, ठीक है, तो जो है उसका भी परसेंटेज जो है वो डिक्रीज हो गया है ऑन एन एवरेज, ठीक है। ये जो टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट इज़ गुजरात डिस्टर्ब एरिया एक्ट। तो रिसेंटली जो रामनाथ कोविंद, ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एसेंट दिया है कि वो अमेंड ला सके जो डिस्टर्ब एरिया एक्ट है जो पास हुआ था गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली में लास्ट ईयर, ठीक है। अभी इसका बैकग्राउंड देखा जाए, द बिल वॉज ब्रॉट लास्ट ईयर टू अमेंड द गुजरात प्रोहिबिशन ऑफ अ transfer of immovable property and a provision for protection of a tenant from eviction from प्रीमाइसेस इन डिस्टर्ब एरिया एक्ट 1991, ठीक है, ये जो एक्ट है ये लास्ट ईयर लाया गया था, उसको हम पॉपुलरली डिस्टर्ब एरिया एक्ट बोलते हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ा एक्ट है, उसको हम पॉपुलरली क्या बोलते हैं, कॉमनली डिस्टर्ब एरिया एक्ट बोलते हैं 1991 का, ठीक है। इसके अमेंडमेंट के लिए जो है लास्ट ईयर में बिल आया था, ठीक है। तो इस बार जो है असेंट दे दिया है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने, ठीक है। अभी देखा जाए द गवर्नमेंट हैज़ एडेड सम स्ट्रिक्ट provision aimed complaints from the people that the current act was unable to curb the illegal sale of or a transfer of their property in the
सच नोटिफाइड डिस्टर्ब्ड एरिया। ठीक है, तो ये जो मतलब इनिशियल जो पहला एक्ट था, ठीक है, इसमें पीपल्स ने ऐसे काफ़ी सारे कंप्लेंट्स आई है कि ये जो इनलीगल सेल होता है या जो भी ट्रांसफ़र ऑफ इनमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इन जो नोटिफाइड और डिस्टर्ब एरियाज़ है, तो ये सारा जो है वो अभी भी हो रहा है। तो ये अभी जो इनिशियल एक्ट है वो कहीं ना कहीं जो उनके प्रोविजंस है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसलिए अमेंडमेंट लाना नेसेसरी था। ठीक है, व्हाट इज़ द डिस्टर्ब एरिया एक्ट, ये क्या बताता है? Under the Disturbed Area Act, a district collector can notify a particular area on the city or a town as a disturbed area। ठीक है, कलेक्टर जो होता है वो डिस्टर्ब एरिया कौन सा है उसको नोटिफाई करता है। दिस नोटिफिकेशन इज जनरली डन ऑन द बेसिस ऑफ ए हिस्ट्री ऑफ अ कम्युनल रिवॉल्ट इन दैट एरिया। ठीक है, कम्युनल रिवॉल्ट उस एरिया में पहले कभी हुआ था, उसके हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो है जो कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होता है वो नोटिफाई करता है पर्टिकुलर सिटी और द टाउन एज अ डिस्टर्ब एरिया। ठीक है, फॉलोइंग दिस नोटिफिकेशन द ट्रांसफर ऑफ अ इनमूवेबल प्रॉपर्टी इन द डिस्टर्ब एरिया कैन बी take place only after the collector expressly sign off on an application made by the buyer and the seller of the property। ठीक है, तो इस एरिया के अकॉर्डिंग जिस भी प्रॉपर्टी को एज ए डिस्टर्ब एरिया करके नोटिफाई किया जाता है, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी का जो है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी का अगर कुछ हमें लेना हो, ठीक है, तो ये बायर और सेलर का जो है जब तक कलेक्टर की सिग्नेचर नहीं मिलती उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में या जो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, तब तक वो नहीं उस एरिया पे हम कुछ कर नहीं सकते, उस प्रॉपर्टी पे हम कुछ जो है अपना जो पावर है वो नहीं दिखा सकते। इन द एप्लीकेशन द सेलर हैज़ टू अटैच एन एफिडेविट स्टेटिंग दैट ही और शी हैज़ सोल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ हर और हीज फ्री वायलेशन एंड दैट शी और ही हैज़ गॉट अ फेयर मार्केट प्राइस। ठीक है, तो जो ये एप्लीकेशन होता है उसमें ना एफिडेविट एक अटैच करना पड़ता है जहाँ पे जो पर्टिकुलर बायर होता है, ठीक है, उसका कंसेंट भी लगता है, ठीक है, कि वो पर्टिकुलर एक मार्केट प्राइस में, ठीक है, वो जो उसकी प्रॉपर्टी है वो सेल कर रहा है। ठीक है, एंड इस लेटेस्ट अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है? अमेंडमेंट लॉ विल स्टॉप पोलराइजेशन एंड कीप अ चेक ऑन अटेम टू कॉज एनी डेमोग्राफिक इनबैलेंस। ठीक है, अभी हम जैसे बोले हैं कि कोई जो डिस्टर्ब वो एरिया है, ठीक है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, सॉरी, जो भी वो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो भी लैंड है या जो भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसको डिस्टर्ब एरिया करके नोटिफाई किया है, ठीक है, उसमें एक कोई एक चेक रखा जाएगा, ठीक है, कि कोई भी एक डेमोग्राफिक इम्बैलेंस उस पर्टिकुलर रीजन में ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है द एक्ट बैंक सेल ऑफ द प्रॉपर्टी बाय द मेंबर ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी टू दोज फ्रॉम अदर कम्युनिटी विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन द एरिया डिक्लेयर एज अ डिस्टर्ब एरिया। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी से कोई दूसरा अगर वो दूसरी कम्युनिटी खरीद रही हो, ठीक है, वो पर्टिकुलर डिस्टर्ब एरिया का लैंड, ठीक है, या वो प्रॉपर्टी, तो उस टाइम पे जो है अप्रूवल जो है वो लेना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। ठीक है, इफ़ देर इज़ नो अप्रूवल, विदाउट दैट अप्रूवल देन सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ इज बीन बैंड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अमेंडमेंट। ठीक है, अभी थर्ड जो है प्रोविजन देखा जाए, थर्ड प्रोविजन ऐसा है टू स्टॉप द पीपल फ्रॉम एक्वायरिंग प्रॉपर्टी इन द डिस्टर्ब एरिया थ्रू इनलीगल मीन्स। ठीक है, इनलीगल मीन्स से हम जो है उस प्रॉपर्टी को नहीं कर ले सकते, ऐसा जो एक्टिविटीज़ है उसको स्टॉप करने का भी इस अमेंडमेंट में दिया गया है। और अगर कोई पर्सन ने ऐसा कुछ ट्राई किया तो उसको इम्प्रिजनमेंट होगी, ठीक है, उनको जेल में डाला जाएगा विथ 3 to 5 ईयर रहेगा। ठीक है, उसके साथ साथ उनको 1 लाख और द 10% जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू रहेंगी उतना उनको देना पड़ेगा। ठीक है, द वर्ड ट्रांसफर हाउ इंक्लूड सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज, लीज और टेकिंग पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ अ पावर ऑफ अटर्नी। ठीक है, जो वर्ड ट्रांसफर है एक इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, नाउ बिन इंक्लूड उसको जो सेल है, गिफ्ट, एक्सचेंज, लीज और टेकिंग जो पोजेशन है पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का बाय द वे ऑफ अ पावर ऑफ अ अटर्नी। ठीक है, उसके बाद दिया गया है क्या, नेक्स्ट प्रोविजन है द एक्ट ऑल्सो एम्पावर द स्टेट गवर्नमेंट टू फॉर्म अ मॉनिटरिंग एंड एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, तो जो भी एरिया है, ठीक है, डिस्टर्ब एरिया है, तो उसके लिए जो है उसको प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए जो है गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपरली मॉनिटरिंग कमेटी, ठीक है, और एडवाइजरी कमेटी का सेटअप कर सकती है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो टीम है वो उसको भी असिस्ट कर सकती है अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर सर्कमटेंसेस। ठीक है, अभी कलेक्टर का रोल देखा जाए, द कलेक्टर कैन नाउ check if there is any livelihood of a polarization, disturbance in the demographic equilibrium or any livelihood of improper clustering of a person of a community if the transfer take place। ठीक है, अगर उस पर्टिकुलर डिस्टर्ब एरिया का अगर उस ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है, ट्रांसफ़र का भी डेफिनेशन में ट्रांसफ़र में क्या क्या इंक्लूडेड है मैंने बताया था। ठीक है, लीज, सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज, पोजीशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा,
इस सारा का भी जो है इस पे ध्यान जो है कलेक्टर रखेगा, ठीक है। एंड उसके बाद यह है कलेक्टर कैन रिजेक्ट द, कलेक्टर के पास पावर होती है कि अगर किसी भी पर्सन है जिसने उस पर्टिकुलर के डिस्टर्ब एरिया के लिए एप्लीकेशन साइन किया है उसको लेने के लिए, तो उसका जो है उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है, आफ्टर प्रॉपर असेसमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्राउंड। एंड इन दिस वे वी कंक्लूड दिस न्यूज़, ठीक है। यहाँ पे बस वही दिया है, इस जो यहाँ पे फिगर दिया है, ठीक है, वहाँ पे बस वही पावर्स दी है, ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है, क्या है पोजीशन, क्या है रजिस्टर ऑफ अ प्रॉपर्टी, कुछ बस वही ट्रांजेक्शन के बारे में दिया गया है, ठीक है। एंड एरिया इन विच द एक्ट इज़ इन्फोर्स, अभी एरिया कौन से है इस फिगर में दिया है, हिमायतनगर, कबा, अहमदाबाद, भरूच, सूरत, वडोदरा, गोधरा एंड कपाधवी वंश, ऐसा कुछ प्लेस है, मुझे पढ़ने नहीं आ रहा एक्चुअली, वो दिख नहीं रहा है क्लियरली। सो इन दिस वे कौन सी एक्टिविटी बैंड होंगी या कुछ पॉइंट जो है हमने ऊपर ही डिस्कस कर दिए गए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फ्लाई ऐश। तो जो NTPC लिमिटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज स्टार्टेड टू कोलैबोरेट विद द सीमेंट मैन्युफैक्चर अक्रॉस द कंट्री टू सप्लाई अ फ्लाई ऐश एज अ पार्ट ऑफ इट एंडर्स टू अचीव 100% यूटिलाइजेशन ऑफ अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पावर इन जनरेशन। तो ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में जो है NTPC लिमिटेड जो है उन्होंने एक कोलैबोरेशन साइन किया है सीमेंट इंडस्ट्री के साथ कि जो भी पावर जनरेशन के टाइम पे जो भी बाय प्रोडक्ट आता है, ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट आता है, जो भी बाय प्रोडक्ट आता है जैसे कि फ्लाई ऐश, तो उनका यूज़ हम सीमेंट इंडस्ट्री में करेंगे। इसके लिए जो है एक कोलैबोरेशन साइन हुआ है सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ, ठीक है। अभी फ्लाई ऐश क्या है, पॉपुलरली उसको हम फ्लू ऐश और पोलवेराइज फ्यूल ऐश ऐसा भी बोलते हैं, ठीक है। कोल कंजप्शन के कंबक्शन के बाद जो है बाय प्रोडक्ट आता है उसका, ठीक है। अभी कंपोजिशन देखा जाए द पर्टिकुलर रेट दैट आर ड्राइवन फ्रॉम अ कोल फायर्ड बॉयलर टुगेदर विद अ फ्यूल गैसेस, ठीक है। कोल जो बॉयलर्स होते हैं, ठीक है, उनसे वो जो ज़्यादातर निकलती है, डिपेंड अपॉन द सोर्स एंड द कंपोजिशन ऑफ द कोल बीइंग बर्न, ठीक है। कोल के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग जो है फायर ऐश का जो कंटेंट है वो वेरी करता है। उसके साथ मोस्टली जो मेन जो कंपोनेंट ज़्यादातर मिलते हैं वो देखा जाए तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मेन मिनरल कंपाउंड इन द कोल बियरिंग रॉक स्टार्टा मिलते हैं। माइनर कंपोनेंट अगर देखा जाए तो आर्सेनिक, बेरिलियम, बोरॉन, कैंडियम, क्रोमियम, हेक्सावैलेंट क्रोमियम, कोबाल्ट, लीड, मैग्नीज, मर्क्यूरी, मोलिडियम, सेलिनियम, स्टोमियम, थैलियम, वैंडेनियम these are the component that are mostly the minor constituent of that particular fly ash, ठीक है। अभी इसका हम जैसे जानते हैं फ्लाई ऐश के काफ़ी सारे हेल्थ और इन्वायरमेंट जो है इम्पैक्ट होते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए कि टॉक्सिक हेवी मटेरियल प्रेजेंट, ठीक है, जो भी टॉक्सिक हेवी मटेरियल प्रेजेंट होते हैं फ्लाई ऐश में, जैसे कि निकेल हुआ, कैंडिनियम हुआ, आर्सेनिक हुआ, क्रोमियम हुआ, लीड हुआ, तो ये सारे जो है टॉक्सिक इन नेचर है, ठीक है। दे आर अ माइन्यूट एंड पॉइजनस पार्टिकल, ठीक है, वो कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको कहीं ना कहीं इन्फेक्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट है रेडिएशन। For an equal amount of electricity generation, fly ash contain 100 times more radiation than the nuclear waste secured via dry cache और वाटर स्टोरेज, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो न्यूक्लियर वेस्ट से जो ज़्यादा जो रेडिएशन है वो फ्लाई ऐश जो है इट यूज टू कंटेन 100 टाइम मोर देन द रेडिएशन ऑफ अ न्यूक्लियर वेस्ट, ठीक है, व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। एंड थर्ड क्या है इम्पैक्ट देखा जाए तो वाटर पोल्यूशन, ठीक है। अगर कोई भी अनफिल्टर ऑब्वियसली जो फ्लाई ऐश है वो कहीं ना कहीं जो है वाटर बॉडीज़ पे जो है, ठीक है, वो जहाँ पे वहाँ पे सेटल हो जाती है, जिसके वजह से जो है वाटर बॉडीज़ वाटर का जो है पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मैंग्रूव्स, ठीक है, मैंग्रूव हम जैसे जानते हैं बहुत ज़्यादा एक बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी काफ़ी सारा वहाँ पे रहती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो क्या है उस पर भी इम्पैक्ट कर सकता है। उसके साथ साथ जो क्रॉप है, क्रॉप की यील्ड ऑल्सो डिक्रीजेस अलॉन्ग विद दिस, ग्राउंड वाटर जो है पोल्यूटेड हो जाता है। रन ऑफ कच्छ में जो काफ़ी सारा हुआ है ऐश स्लज के वजह से, ठीक है, क्योंकि उसके अजॉइनिंग काफ़ी जो एरियाज़ है वहाँ पे कोल पावर स्टेशन के होने की वजह से जो है वहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल का भी जो है पोल्यूशन हुआ है, ठीक है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंटल पे
पे, इन्वायरमेंट पे भी काफ़ी सारा इम्पैक्ट होता है। हाउ एवर द फ्लाई ऐश का जो यूज़ है, ठीक है, हम काफ़ी सारे डिफरेंट उसका यूज़ कर सकते हैं। तो कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहला है कंक्रीट प्रोडक्शन, ठीक है, कंक्रीट के प्रोडक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसके लिए हम एक सब्स्टिट्यूट मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं इन द जो कि, ठीक है, हम कंक्रीट के प्रोडक्शन के लिए मोस्टली पोर्टलैंड सीमेंट या सैंड का यूज़ करते हैं, तो उसका सब्स्टिट्यूट मटेरियल जो है हम फ्लाई ऐश को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फ्लैश ऐश के पेटल्स विच कैन बी रिप्लेस नॉर्मल एग्रीगेट इन द कॉन्क्रीट मिक्सचर, ठीक है ना। जो नॉर्मल एग्रीगेट होता है, एग्रीगेट मतलब जो स्टोन्स होते हैं ना, ब्राउन सॉरी डार्क ब्लैक कलर के, उसको हम एग्रीगेट बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो होते हैं उसको हम भी रिप्लेस कर सकते हैं विद द फ्लाई ऐश पेटल्स के साथ। उसके साथ एम्बैकमेंट एंड अदर कंस्ट्रक्शन फील्ड्स में भी यूज़ करते हैं। सीमेंट क्लिंकर प्रोडक्शन, ठीक है, हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेबलाइजेशन ऑफ अ सॉइल, सॉफ्ट सॉइल, रोड सब बेस कंस्ट्रक्शन, एग्रीगेट सब्स्टिट्यूट मटेरियल फॉर द ब्रिक प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर यूसेज जैसे सॉइल इम्बैकमेंट बनाना हो, फर्टिलाइजर, कैटल फीडर, सॉइल स्टेबलाइजेशन, स्टॉक फील्ड यार्ड एंड एग्रीकल्चर स्टैक, लूज application on a river to melt ice, loose application on river and parking lost for ice control, ठीक है। इन सारे वे में हम फ्लाई ऐश का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कंपोनेंट मैंने जैसे अभी बताए थे, ठीक है। SiO2 इनका कितना वेटेज देखा जाए कंपोजिशन का, तो 18.9%, एल्यूमिनियम और जो ट्राईऑक्साइड होता है 15.2%, Fe लीड, ठीक है, लीड का कंटेंट में अगर देखा जाए, सॉरी आयरन के कंटेंट में अगर देखा जाए 10.6%, N2O 0.988%, CaO, ठीक है। फिर डिफरेंट जो है कंपोनेंट्स उसके कंपोजिशन जस्ट दिए गए हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज फैक्ट फॉर फिल्म्स में कुछ न्यूज़ दिए गए हैं। तो सिंगल SBI ब्रांच फॉर ऑल FCRA अकाउंट, ऐसे गवर्नमेंट ने बोला है। इसका मतलब क्या है, जो यूनियन मिनिस्ट्री है उन्होंने बोला है जितने भी NGOs हैं, ठीक है, जो फॉरेन डोनेशन उनको जो मिलता है, ठीक है, किस एक्ट के अकॉर्डिंग फॉरेन डोनेशन मिलता है, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है 2020 का, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या बोला है, जितने जो भी NGOs रिसीव करते हैं फॉरेन डोनेशन, ठीक है, अकाउंट एट द, तो उनका जो अकाउंट होना चाहिए वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली ब्रांच बाय March 31, 2021, ठीक है। An NGO registered under FCRA shall not receive any foreign donation in any other bank account, ठीक है। तो अप्रैल 2021 से क्या होगा, दूसरे बैंक अकाउंट में उनको जो है अगर कोई फॉरेन डोनेशन मिल रहा है पर्टिकुलर NGO को, तो वहाँ पे जो है डिपॉजिट नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे जो है वो नहीं आएगा, सिर्फ जो एक पर्टिकुलर वन ब्रांच जो डिसाइड की है बस वहीं पे आएगा। इसलिए जितने भी NGOs हैं, ठीक है, जो रजिस्टर है अंडर द FCRA एक्ट, दैट इज़ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2020, ठीक है, उसमें जो है उन्होंने को अकाउंट बनाना पड़ेगा और वहीं पे जो है पर्टिकुलर फॉरेन डोनेशन मिलेगा, ठीक है। सितंबर में जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है 2020 को अमेंड किया गया था पार्लियामेंट थ्रू, और ये जो न्यू प्रोविजन है वो ऐड किया गया था, ठीक है, जो एम्फोर्स करने वाले हैं फ्रॉम अप्रैल 1, 2021। नेक्स्ट इज अ प्लेस इन न्यूज़ में है चुलशुल, एक प्लेस है जो न्यूज़ में थी, ठीक है, एक विलेज है लेह लद्दाख इंडिया, ठीक है। एंड इट इज़ लोकेटेड इन अ दुर्बुक्स जो है तहसील में लोकेटेड है, उसको हम कुलशुल वैली भी बोलते हैं। इट इज़ क्लोज टू रिजांग ला एंड पैंगोंग लेक, ठीक है, ये इस इन दोनों के पास में है, ठीक है, क्लोज टू रिजांग ला एंड पैंगोंग लेक, जिसकी हाइट देखा जाए तो 4360 मीटर तक है। कुलशुल इज़ वन ऑफ द 5 ऑफिशियल एग्रीड बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट जो है, ठीक है, एक 5 जो ऑफिशियल बॉर्डर डिसाइड किए हैं बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट्स, तो उसमें से कुलशुल जो है चुलशुल जो है वो एक पॉइंट है, ठीक है, बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द पीपल लिबरेशन आर्मी जो है चाइना की, ठीक है, उनके बीच में, ठीक है, जो भी मीटिंग कंडक्ट की जाती है तो उसमें से एक जो मीटिंग का पॉइंट जो है उसको चुलशुल को भी कंसिडर किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द प्लेस इज़ अ फेमस फॉर द इंडियन आर्मी हु फाउट टू द लास्ट मैन लास्ट राउंड, ठीक है, ये फाइट जब हुई थी, ठीक है, इंडियन आर्मी की, तो इसलिए ये जो प्लेस है बहुत फेमस है, जो 1962 में हुआ था। विदाउट दिस क्रूशल विक्ट्री द टेरिटरी माइट हैज़ बीन कैप्चर्ड बाय चाइना, ठीक है। एंड यहाँ पे जिस दिया है इस फिगर में कि जो वाइट एरिया है ब्रिटिश ऑफर 1899, ठीक है, ये जो एरिया है
ठीक है। ये टॉप एरिया है कश्मीर की इस वाला रीजन, ठीक है, जो हम जानते हैं कि ये ऐसा जो ऊपर टॉप वाला रीजन है, मेरा उतना अच्छे से नहीं बना फिगर, पर ये जो टॉप रीजन आता है तो इस ये वाला वो पार्ट है, ठीक है। ऐसे इसको ये जूम आउट भी नहीं हो रहा, ठीक है, आप देख लेना एक बार ये फिगर, ठीक है। इंडिया ने कौन से रीजन को क्लेम किया है, ठीक है, क्योंकि ये जो रीजन है वहाँ पे शीचेंग ग्लेशियर भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, उसके बारे में एक बार देख लेना। नेक्स्ट इज अर्थ शॉर्ट प्राइज, ठीक है, लॉन्च हुआ था बाय प्रिंस विलियम एंड द रॉयल फाउंडेशन थ्रू, ठीक है। ऑफर किया जाता है काफ़ी, मतलब इतनी फंडिंग ऑफर की जाती है फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड द क्लाइमेट चेंज क्राइसिस के लिए। एम क्या है, टू प्रोवाइड एन इंटेंसिव टू फाइंड द सॉल्यूशन टू रिपेयर द प्लानट ओवर द नेक्स्ट डिकेड तक जो प्लानट को रिपेयर करने के लिए, ठीक है, कुछ सॉल्यूशन फाइंड किए जाए, ठीक है, उसके लिए एक एम है, ठीक है। इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है इसके थ्रू, ठीक है, टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ग्लोबली एंड फाइंड इन्वायरमेंटल सोल्यूशन। एक लिविंग स्टैंडर्ड पीपल्स का जो है इंप्रूव करे, उसके साथ साथ जो इन्वायरमेंटल सोल्यूशन, ठीक है, लाए, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजीज थिंकिंग एंड द वेरियस पॉलिसीज एंड द सिस्टम, ठीक है, ये इसका एम है, ठीक है, अर्थ शॉट प्राइस का, ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइस इज सेंट्रिक अराउंड 5 अर्थ शॉट चैलेंज, 5 चैलेंजेस है। पहला क्या है, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर। नेक्स्ट इज अ क्लीन आउट एयर, क्लीन अवर एयर, रिवाइव अवर ओशियन, बिल्ड अ वेस्ट फ्री वर्ल्ड, फिक्स अवर क्लाइमेट। इन 5 जो अर्थ शॉट चैलेंजेस को फुलफिल करने के बाद मतलब उसके लिए अगर हमने कुछ सॉल्यूशन लाया तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशन को अगर हमने फुलफिल कर दिया और कुछ सॉल्यूशंस लाए तो उसके बाद जो है प्राइज़ दिया जाता है। द प्राइज़ इज़ ओपन टू एवरीवन, ठीक है, हर एक को ओपन है, आइदर इंडिविजुअल हो या टीम हो, ठीक है, जो भी इंजीनियर, एक्टिविस्ट, स्कूल, इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट, बैंक्स, बिजनेस, सबके लिए जो है प्राइज़ ओपन है। प्राइज मनी विल बी यूज टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट टू हेल्प स्केल फॉर द वर्क, ठीक है। जो भी प्राइस जो मनी है जो है, ठीक है, जितना सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएंगे तो उनको पर्टिकुलर जो उन्होंने सॉल्यूशन दिया है किसी पर्सन ने या कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, तो उसके थ्रू जो है वो उस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए वो मनी प्राइज यूज़ किया जाएगा। व्हाट आर द मर्डर हॉर्नेस्ट एंड फ्लरीपस कैटरपिलर, ठीक है, इसके बारे में दिया है। तो ये नेम जो है फ्लरीपस कैटरपिलर, द नेम आफ्टर द फार लेस विस्कस हाउस कैट, ठीक है, आफ्टर द फारलेस विस्कस हाउस कैट के बाद जो है ये नेम ऐसा दिया गया है। इट इज़ इसेंशियली अ साउथर्न फैनल मोथ इन इट्स लार्वा स्टेज, ठीक है, फैनल मोथ है इन द लार्वा स्टेज, मतलब हम जैसे जानते हैं कि एग्स होते हैं, ठीक है, इट इज़ एग्स, ठीक है, उसके बाद एक स्टेज आती है लार्वा, बटरफ्लाई का जब फॉर्मेशन होता है जैसे हम जानते हैं, उसके बाद पूपा करके एक स्टेज आता है, उसके बाद जो है कंप्लीट बटरफ्लाई का जो फॉर्मेशन होता है, उसके बाद फिर बटरफ्लाई एग देती है, फिर ये जो साइकिल है वो रन करती है, ठीक है। आफ्टर मेटामॉर्फोसिस द इंसेक्ट नो लॉन्गर पोजेस थ्रेट, ठीक है, ये जो प्रोसेस हो जाती है मेटामॉर्फोसिस, उसके बाद जो है कोई इंसेक्ट को कोई भी थ्रेट नहीं रहता। इसकी प्रोसेस क्या होती है वो बताती हूँ, ठीक है। ये जो स्टेजेस रहता है, मेटामॉर्फोसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एनिमल फिजिकली डेवलप आफ्टर बर्थ, ठीक है, जो एनिमल है पर्टिकुलर वो फिजिकली कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है, इस प्रोसेस को जो बोलते हैं हम मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अभी ये कैटरपिलर इज वाइडली रिगार्ड्स एज वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस ऑफ इट्स काइंड इन द यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट का वन ऑफ द पॉइजनस बोला जाता है उसके कैटेगरी में। मर्डर हॉर्नेस के बारे में देखा जाए तो नेटिव है जो ईस्ट एशिया और जापान रीजन में मोस्टली वो मिलता है, ठीक है। हाउएवर दे पोजेस अ थ्रेट टू द ह्यूमन बींग, के लिए वो थ्रेट है क्योंकि वो जो है वेनॉम, ठीक है, उस दे यूज टू डिलीवर द वेनॉम मतलब पॉइजन वो देते हैं, ठीक है। राइज इन द पॉपुलेशन ऑफ बोथ द इंसेक्ट इन द यूनाइटेड स्टेट में जो है उस इंसेक्ट का जो है पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है, इस पर फिगर देख सकते हैं। And next is the aquaphonic. Aquaphonic is an emerging technology in which the both fishes as well as the plant are growing in integrated manner. Integrated manner से जो है plant और जो fishes है वो बहुत grow किए जाते हैं. फिश वेस्ट जो है, ठीक है, उसके थ्रू जो फर्टिलाइजर प्रोवाइड बनाया जाता है और वो कहीं ना कहीं प्लांट ऑब्जर्व करते हैं और वो वाटर को फिल्टर करते हैं, ठीक है। एंड इन दिस वे जो एक्वाफोनिक सिस्टम है वो वर्क करती है, ठीक है। इनके जो वेस्ट होते हैं और ये जो प्लांट उस वेस्ट को ऑब्जर्व करते हैं और वाटर को फिल्टर करते हैं और जो प्लांट है पर्टिकुलर ग्रो हो जाता है। इन दिस वे वी कंक्लूड अवर न्यूज़। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। और जो मैंने बताया था एथिक्स स्टार्ट करें या पोस्ट इंडिपेंडेंस का पार्ट स्टार्ट करें वो आप मुझे बता देना कमेंट में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।